नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में स्वागत है। हमारी क्लासेस चल रही थी घनमूल क्यूब रूट की। हमारी क्यूब रूट की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। 1944 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस क्वेश्चन को हमें गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। 1944 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 972। 972 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 486। 486 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 243। 243 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 81। 81 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 27। 27 को फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 9। 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3 और 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा एक बार। अब इनके गुणज को एक साइड लिख लेते हैं। ऊपर 1 2 3, 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर नीचे 3, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार 3 को लिख लेते हैं। 2 3 4 5, और चूंकि हम जानते हैं क्यूब रूट के अंदर 3 का जोड़ा बनता है तो 3 समान संख्या इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इनका एक जोड़ा ये बन गया। दूसरा इसमें 3 का बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया। लेकिन इसके अंदर तीसरा जोड़ा अधूरा है, 3 इंटू 3, तो इसमें बोल रहा है किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए। अब गुणा किससे करेंगे, जिससे पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इस जोड़े को हमें कंप्लीट करना है। तो 3 इंटू 3 है तो इसमें से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते ये भी एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसके अंदर आंसर आएगा 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ये पूछता कि किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए तो जो जोड़ा बचता, ये जोड़ा पूर्ण था, ये भी पूर्ण था, ये जोड़ा अधूरा था 3 इंटू 3 का, तो इसका भाग देते थे। जो बचा था 3 इंटू 3, तो इसमें 9 से हम भाग देते। तो इसमें पूछा गुणा करने का, तो गुणा 3 से करते ये जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होते ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसको भी हम गुणन विधि से सोल्व करेंगे। 3000 डिवाइड 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 1500। 1500 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 750। 750 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 375। 375 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब इनके गुणज को एक साइड लिख लेते। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार दे रखा है तो ये 1 2 और 3 बार। फिर दे रखा 3 3 एक बार है तो एक बार है। फिर 5 दे रखा 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 समान संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका एक जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसमें बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 का जोड़ा बन गया। तो ये पूछ रहा है किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। चूंकि इसके अंदर ये जोड़ा अधूरा है, अगर ये जोड़ा पूरा हो जाए तो ये भी एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ये पूर्ण घन संख्या कब बनेगी, जब 3 का जोड़ा कंप्लीट हो जाएगी। 3 के जोड़े में सिर्फ 3 है तो इसको 2 बार और 3 इंटू 3 लिखना पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3, अब ये 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया तो इसके अंदर हमने क्या जोड़ा, 3 इंटू 3 तो बराबर 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 270 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसी क्वेश्चन को हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। सबसे पहले 270 नंबर, 270 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 135। 135 2 से डिवाइड होता नहीं है तो अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45। 45 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। 15 को फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा एक बार। अब इनके गुणज को एक साइड लिख लेते हैं। इसका गुणज है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये बोल रहा है
कि किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए, तो गुणा करने की बोल रहा है, तो इसके अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 का एक ही जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, बाकी ये जोड़ा अधूरा और 5 का जोड़ा भी अधूरा, तो इनको जो गुणा करने के लिए बोल रहा है तो इन जोड़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जोड़े को कंप्लीट करने के लिए हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, तो ये जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस जोड़े को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जोड़ा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर में किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 को 4 और 5 इंटू 5 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर है 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 144 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसके अंदर विभाजित करने के लिए बोल रहा है, तो इसको भी अपन गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। 144 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 72, 72 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 36, 36 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 18, और 18 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 9, 9 को 2 से डिवाइड होगा नहीं तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1। अब इनके गुणज को एक साइड में लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 4 बार आ गया, 3 और ये 4, फिर 3 इंटू 3 2 बार है, 3 इंटू 3। अब इनके जोड़े बनाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका एक जोड़ा तो बन गया। अब ये जोड़ा अधूरा और ये जोड़ा अधूरा, जब ये बोले कि किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए, भाग करने के जो जोड़ा अधूरा बचे उनका ही भाग दे देते, तो इसमें एक तो 2 का भाग दे देंगे और 3 इंटू 3 ये भी अधूरा तो इसका भी भाग दे देंगे, तो इसके अंदर 2 इंटू 3 इंटू 3 का भाग दे देंगे तो आएगा 2 को 3 से किया 6, 6 को 3 से किया 18, तो इसका 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 810 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आए तो उसको गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। 810, 810 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 405, 405 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 135, 135 को फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 45, 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1। अब इनके गुणज को एक साइड लिख लेते हैं, 2 इंटू 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 4 बार आ गया, और 5 एक बार। अब इनके जोड़े बनाते हैं, 3 इंटू 3 इंटू ये इसका एक जोड़ा बन गया। अब बाकी इसमें बचा 2 इंटू 3 इंटू 5, अब जो बाकी बच रहा है उन सभी का अपन भाग दे देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, इनके जोड़े नहीं बने तो 2 इंटू 3 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, तो इसका आंसर आ गया 30। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।